नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम HCL टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड इसका चार्ट सर्च करेंगे। ये आईटी सेक्टर की एक कंपनी है। इसका मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है ऑन हायर टाइम फ्रेम पर एज पर एलियट वेव। इसकी थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद इसने अपना इम्पल्स कंप्लीट करने पर इसका फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा है। ये मेन फोर्थ वेव का करेक्शन है इसका। हम इसके सारे ईएमए देखेंगे जो इसका बेसिक्स होते हैं। ये बुल रन्स का शेयर है। इसमें सारे ईएमए ऑन हायर टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। 5 above 13, 13 above 26, 26 above 50 ईएमए। इसका बुल का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। इसमें ये देखिए यहाँ पर 5 और 13 ओनली 2 ईएमए के बीच ही कितने कम टाइम के लिए नेगेटिव क्रॉस ओवर किया, उसके बाद नीचे की साइड मूव नहीं किया और उसने वहीं से जस्ट ऊपर अप साइड में मूव करना शुरू कर दिया। 26 और 50 के बीच में नेगेटिव क्रॉस ओवर इसने किया ही नहीं, जो कि इसकी बुल की स्ट्रेंथ शो करता है। हम इसमें कैंडल लगाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में इसने यहाँ ऊपर में बेयरिश एंगल्फ बनाया है एंड नीचे से इसने एक हाई वेव कैंडल और ट्वीजर्स बनाया है हाई वेव कैंडल का। ये बेयरिश एंगल्फ इसका नेगेटिव शो करता है डायरेक्शन एंड नीचे से ट्वीजर्स इसमें प्राइस का सपोर्ट लेवल यहाँ पर शो कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न में इसका चार्ट पैटर्न कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इसमें पोल एंड फ्लैग, ये अगेन यहाँ पर पोल जनरेट हो रहा है एंड ये फ्लैग बनना शुरू हो रहा है यहाँ पर। इसके फोर्थ वेव का करेक्शन हम एलियट वेव के हिसाब से इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये थर्ड वेव का इसका टारगेट था। 28% रिट्रेसमेंट की इसमें पॉसिबिलिटी है, जहां से इसका प्राइस 913 और 930 यहाँ पर इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। प्राइस को वॉच करना होगा। करेंटली प्राइस 5 ईएमए पर सपोर्ट ले रही है फोर्थ के करेक्शन में। या तो ये ट्वीजर्स बनाया है तो इसका सपोर्ट लेकर प्राइस यहां से इसको वॉच करना पड़ेगा। यदि इसने प्राइस ने इस रेड कैंडल का हाफ क्रॉस किया तो इसका बुलिश पियर्सिंग होगा यहाँ पर और प्राइस यहाँ से अपसाइड में मूव कर जाएगी, जो कि फिफ्थ का टारगेट देगी। अगर प्राइस ने इस ट्वीजर्स का और इस हाई वेव कैंडल का लो तोड़ा तो इसका अगला सपोर्ट लेवल होगा 1000 रुपी का और उससे नीचे का इसका लेवल होगा 930। यहाँ तक प्राइस नीचे इसके सपोर्ट लेवल है, जो कि इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा एंड अप साइड में इसका हम टारगेट लेंगे। इसमें फिफ्थ वेव का टारगेट पेंडिंग है। इसमें 1800 रुपए का टारगेट आ सकता है। प्राइस ने यदि यहीं से मूव किया तो इसका पहला टारगेट होगा 1250 एंड सेकंड टारगेट होगा इसका 1450 एंड थर्ड टारगेट होगा 1600 रुपए का एंड फाइनल टारगेट होगा इसका 1800 रुपए का। और इसका स्टॉप लॉस ये बिग बुलिश कैंडल, इसकी स्ट्रेंथ है
एंड इस हाई वेव कैंडल का लो इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा, इस बुलिश कैंडल का लो इसका रियल स्टॉप लॉस होगा जो कि 1000 पर आता है, और टेक्निकल स्टॉप लॉस इस हाई वेव कैंडल का लो जो कि 1100 रुपए पे आता है। ऐसे इसके स्टॉप लॉस होंगे एंड इसका हम अदर इंडिकेटर चेक करेंगे। ऑन हायर टाइम फ्रेम पर इसका एमएसीडी डाउन टिक भी नहीं हुआ, इसको डाउन टिक नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं किया, हल्का सा इसने डाउन साइड में मूव किया है जो कि फोर्थ वेव का इसका शो कर रहा है, इसने नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं किया। एंड इसका अदर इंडिकेटर्स हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे। एचवी लो है एंड आरएसआई में डाउन टिक है पर रिपल में है वो, ये इसकी पॉजिटिव साइन है इसका। एंड इसमें एडीएक्स में बुल का स्ट्रेंथ अपर साइड में है, डाउन टिक हुआ है बट नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं किया। प्राइस का यहां से कन्वर्जन पॉइंट है, यहां से मूव करने के चांसेस ज्यादा हैं इसमें। एंड स्टोकेस्टिक अपटिक हो चुका है जो कि इसका पॉजिटिव साइन है। ऑन वीकली टाइम फ्रेम पर इसने ओनली 5 ईएमए और 13 ईएमए दोनों का ही नेगेटिव क्रॉसओवर जस्ट किया था, बट वहां से इसने फ्लैट हो गया जो कि इसका पॉजिटिव साइन है, इसके करेक्शन के खत्म होने के सिग्नल है ये। 26 ईएमए के साथ इसने नेगेटिव क्रॉसओवर किया ही नहीं बहुत लंबे टाइम से। 5 above 13 सॉरी 5 above 26 50 ईएमए। हम इसमें कैंडल लगा के इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे। ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, पोल देन फ्लैग, पोल देन फ्लैग। एज पर एलियट इसका थर्ड वेव कंप्लीट करके ऑन वीकली बेसिस पर भी फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा है इसमें। करेक्शन का लेवल चेक करेंगे हम। इसका 38% करेक्शन का पॉइंट ऑलमोस्ट इसके 50 ईएमए पर सपोर्ट लेगा, जिसका टारगेट 1056 एंड उससे नीचे इसका सेकंड लेवल 1000 रुपये पे आएगा। यहां तक ये प्राइस फोर्थ वेव का करेक्शन दे सकती है एंड अगेन इसमें फिफ्थ का टारगेट पेंडिंग है जो कि इसको 1630 रुपए, यहां तक का इसका टारगेट इसमें आ सकता है फ्यूचर में। इसके बाइंग जोन होंगे ये। प्राइस ने ऑन वीकली बेसिस पर 26 ईएमए पर सपोर्ट लिया है, यहां पर इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, इसका कैंडलस्टिक पैटर्न भी है और यहां पर इसने मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद यहां हाई वेव कैंडल दिया एंड स्पिनिंग टॉप बनाया है जो कि न्यूट्रल कैंडल है। अदर इंडिकेटर्स देखेंगे। एमएसीडी डाउन टिक है, हल्का सा इसने कर्व किया है अप साइड में, अप ट्रेंड की ओर इसने झुकना शुरू किया है। ट्रेंड चेंज होने के लिए सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम डेली पर पॉजिटिव होंगे सारे इंडिकेटर्स, उसके बाद ऑन हायर टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव होंगे। इसका एडीएक्स में नीचे की साइड मूव कर रहा है, ये बुल का स्ट्रेंथ कमजोर पड़ता हुआ शो हो रहा है यहां पर, बट है अपसाइड में।
और इसका RSI डाउन से फ्लैट हो चुका है, जो कि इसका पॉजिटिव साइन है ऑन वीकली बेसिस पर। हम डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट सर्च करेंगे इसका, जो इसके मेजर किसी भी ट्रेंड को डिसाइड करने के जो मेजर टाइम फ्रेम होते हैं, मंथली, वीकली, डेली, तीनों पर जो सिग्नल मिलता है उससे हम सही डायरेक्शन किसी भी शेयर का पता कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इसमें 5 EMA और 13 EMA के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है एंड 5 EMA का यहाँ 26 EMA से पॉजिटिव क्रॉसओवर होने जा रहा है। फ्लैट हुआ है उसके ऊपर जाकर के, अभी हुआ नहीं है बट उसके कंडीशन बन रहे हैं, बनना शुरू हुए यहाँ पर। कैंडल लगा के हम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे। चार्ट पैटर्न में इसने यहाँ पर ये हेड जनरेट हो चुका है, एक शोल्डर यहाँ पर बन चुका है, दूसरा शोल्डर यहाँ जनरेट होने की पूरी प्रोसेस चल रही है। क्योंकि ये फोर्थ के करेक्शन में है इसलिए अप ट्रेंड का चार्ट इसमें पॉसिबिलिटी है। इसने कंप्लीट किया नहीं बट इसका हेड एंड शोल्डर बनने के पूरे चांसेस इसमें बन रहे हैं। पहला टारगेट इसका अपसाइड में 1190 रुपए का होगा, उसको क्रॉस होने के बाद इसमें हेड एंड शोल्डर का टारगेट आ सकता है। हम वॉचफुल इसको ट्रैक करेंगे। इसका पहला टारगेट 1280 रुपए का होगा, जो कि इसका हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट होगा। एंड अदर वे से हम इसका टारगेट लेंगे। चूंकि ये इसकी इम्पल्सिव करेक्टिव वेव है इसलिए हम इसमें अप ट्रेंड का ही टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। जनरली फोर्थ वेव का करेक्शन 38% होता है, पर यदि कोई घोड़ा शेयर है और हायर हाई हायर लो करते हुए ऐसा डाउ थ्योरी के थ्रू चल रहा है तो उसमें एक करेक्शन कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती उसमें। नीचे की साइड इसका सपोर्ट लेवल 970 रुपए पे होगा, जो कि इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। अदरवाइज प्राइस यहां से भी मूव कर सकती है जहां पर करंटली ये है, क्योंकि कोई यदि यहां से ही पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न एंड अदर इंडिकेटर्स, सपोर्टिव इंडिकेटर्स इसके बनते हैं तो ये यहां से मूव कर सकता है। इसका फिफ्थ वेव का टारगेट 1600 रुपए ऑन डेली बेसिस पर आता है। अगर मैं इसको ही इसका फोर्थ का करेक्शन का यहां से लगाती हूं तो इसका टारगेट यहां पर 1700 रुपए का आता है। ऑन वीकली और मंथली बेसिस पर हमने इसका टारगेट 1800 का निकाला था।
इसके यहाँ से मूव करने के चांसेस इसलिए ज्यादा बनते हैं क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस है। इसका फोर्थ वेव का करेक्शन था, थर्ड ऑफ फोर्थ का, एंड इसका ये मेन फोर्थ वेव है। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लेके मूव करना शुरू किया। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाया, सपोर्ट ट्रेंड लाइन लगाया, एंड सेम लेवल पे हम MACD में भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्राइस मेकिंग हायर हाई एंड MACD मेकिंग लोअर हाई। ये डाइवर्जेंस है, इसलिए प्राइस का यहां से रिवर्स होना और फोर्थ का अपसाइड टारगेट देना पॉसिबल है। ये इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। हम इसके बेसिस पर इसके टारगेट का अनुमान लगा सकते हैं। अगर प्राइस नीचे की साइड मूव करेगी और इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को वापस टच करेगी, जो कि 1120 का लेवल आता है, वो इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। उसके लिए हम फिफ्थ वेव के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। हम एक और तरीके से इसको वॉच कर सकते हैं। एज पर एलियट हमने इसका 1 का टारगेट यहां पर लिया था, एंड इसका सेकेंड वेव जिगजैग था, इसलिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां पर ये शार्प करेक्शन है। ABC शार्प करेक्शन दिया, एंड यहाँ प्राइस ने यहां से सपोर्ट लिया है, और हायर हाई का हम यहाँ वेट करेंगे डाउ थ्योरी का। अगर प्राइस ने इस हाई के ऊपर जाकर क्लोज किया एंड हायर लो बनाया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहां से मूव करेगी। ये इसका पिछला रेजिस्टेंस था, इसने ये 1 का टारगेट तो यहाँ पर दे दिया है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इसके ऊपर जाके क्लोज किया प्राइस ने, एंड इसका हायर लो पहला बनाया प्राइस ने। हम इस एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 1 to 1 ये प्राइस यहाँ पर पिछले हाई से ऊपर, यदि 1190 से ऊपर प्राइस जाकर एक और हायर हाई बनाती है और एक और हायर लो बनाती है, तो प्राइस का फिफ्थ वेव का टारगेट आना 100% श्योर है इसमें। हम उसको भी निकाल के देखेंगे। इसका हमारा पहला टारगेट जो हमने हेड एंड शोल्डर का भी इसमें सेम टारगेट यहां पर एज पर एक्सटेंशन के इसमें आएगा 1300 रुपए का होगा पहला टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट इसका 1340 रुपए का होगा, एंड इसका फाइनल टारगेट 1700 रुपए और 1800 रुपए तक इसमें प्राइस आ सकता है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट है, क्योंकि सभी जगह इसमें फोर्थ का टारगेट तीनों टाइम फ्रेम पर पेंडिंग है। इसके MACD में ऑन लोअर टाइम फ्रेम डेली पर अपटिक हो चुका है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो चुका है, प्राइस के मूव करने के पूरे चांसेस हैं। स्टोकेस्टिक में भी अपटिक हो चुका है नीचे से, एंड ADX में बेयर का स्ट्रेंथ नीचे चला गया एंड बुल की स्ट्रेंथ अपर साइड में मूव कर चुकी है, और RSI में भी अपटिक हो चुका है। लोअर टाइम फ्रेम पर सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं इसमें।
नमस्कार फ्रेंड्स, हमने HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट सर्च किया, उसका स्टॉप लॉस देखा, उसके सारे इंडिकेटर्स चेक किए। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।